तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी कैफ़े ऑफिशियल के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बताया, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए फिजिकल का जो डेट है वो अनाउंस कर दिया गया है। आपका एक नोटिस के माध्यम से बताया गया था कि जो आपका फिजिकल अफेंस वो आपका 13 से लेकर के 20 तारीख तक के बीच में जो आपका होने वाला है, ठीक है, इसी जनवरी में 13 से 20 तारीख तक आपका होगा। तो ऐसे में दोस्तों जो आप फिजिकल करने जाइएगा तो फिजिकल के दौरान आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपका चेक किया जाएगा। एक छोटा सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जिसमें कि कुछ डॉक्यूमेंट्स आपका मांगा जाता है जो कि फिजिकल के टाइम मांगा जाता है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपका मांगा जाएगा फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जो भी डॉक्यूमेंट का लिस्ट होगा वो आप नोट कर लीजिएगा एंड उसी के हिसाब से जो है आपको डॉक्यूमेंट ले करके जाना है। तो जो है आप फिजिकल अच्छे तरीके से दे पाइएगा, नहीं तो फिर वहाँ से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा एंड जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होगा मैं आपको आज के इस वीडियो में आपके साथ बता दूंगा। यहाँ पे दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है कि द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दिल्ली पुलिस फॉर डाउनलोडिंग देयर एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के बारे में बताया गया कि एडमिट कार्ड के लिए जो है वो दिल्ली पुलिस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आप विजिट करते रहिए, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। एंड दोस्तों इसके साथ साथ ये भी लिखा गया है कि कैंडिडेट आर ऑल्सो एडवाइज टू ब्रिंग देयर ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब छोटा सा वेरिफिकेशन होगा, उसके लिए जो भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है और उसका या फिर सर्टिफिकेट है उसको आपको लेकर के जाना होगा ओरिजिनल। ठीक है, अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है। तो इसका भी जानकारी एसएससी ने खुद दिया है फ्रेंड्स। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब जारी हुआ था दिल्ली पुलिस का, तो यहाँ पे देखिए 15 नंबर पैराग्राफ में पाइएगा, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स हैव टू ब्रिंग 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ। आप एक कॉपी और पेन ले लीजिए एंड जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप नोट कर लीजिए। पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका है 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट का कलर फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों एक ओरिजिनल वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए। अब ID प्रूफ में क्या क्या होता है दोस्तों, आप सभी को पता होगा। ID प्रूफ में या तो आप आधार कार्ड रख सकते हैं, पैन कार्ड रख सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस रख सकते हैं, या फिर आप जो वोटर ID कार्ड है वो भी आप रख सकते हैं। तो इसमें से कोई एक आप ले लीजिएगा। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो काफ़ी ज़्यादा सही है, आधार या फिर पैन। ठीक है, तो ID प्रूफ में आपको एक लेकर के जाना है। ठीक है, एंड दोस्तों आपको बता दें कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सबका आपको ओरिजिनल लेकर के जाना है एंड इसके साथ साथ एक एक जेरोक्स भी आपको लेकर के जाना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो गया एंड एक ID प्रूफ हो गया। ID प्रूफ में क्या क्या होता है मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों बताया गया कैंडिडेट्स विल हैव टू सबमिट कॉपीज ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स लाइक, जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों मैट्रिकुलेशन एंड सेकेंडरी सर्टिफिकेट, यानी 10th और 12th का जो भी सर्टिफिकेट होता है, पासिंग सर्टिफिकेट हो गया, प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गया, दोनों आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप रख लीजिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है मैं उसी को सिर्फ बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए मोटरसाइकिल और कार लिखा हुआ है फॉर मेल कैंडिडेट्स, सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए चाहिए फ्रेंड्स ड्राइविंग लाइसेंस। यह ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। मोटरसाइकिल विथ गियर होता है, ठीक है, वो वाला आपके पास होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट बोला गया है। कास्ट सर्टिफिकेट में जो भी आपका कास्ट है, अगर आप OBC से आते हैं या फिर SC/ST से आते हैं तो आपको वो वाला चाहिए सेंट्रल लेवल का। एंड जो क्रूशियल डेट था फ्रेंड्स, यानी फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट था उसके पहले का बना हुआ होना चाहिए, तो इसको भी आपको ले जाना है। उसके बाद आपको, अगर आप हिली एरिया से आते हैं तो आपको हिली एरिया का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन के लिए दोस्तों बताया गया है कि आपके पास जो है NOC होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपने जो पहले जॉब था उसको आपने डिज़ाइन किया है, तभी जो है मतलब आगे आपके पास मतलब जो भी होगा आपके साथ होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये एक्स सर्विसमैन हो गया। उसके बाद एज रिलैक्सेशन, अगर आपने बेनिफिट उठाया है तो एज रिलैक्सेशन के लिए आपके पास जो है रेलेवेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वार्ड सर्टिफिकेट इशूड बाय द वार्ड ऑफ दिल्ली पुलिस पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस इफ एप्लीकेबल। अगर आप मतलब दिल्ली पुलिस में पहले काम कर चुके थे तो उसके लिए भी आपको वार्ड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो वो आपके पास होना चाहिए, तब आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं एक्स सर्विसमैन का। ठीक है, उसके बाद अगर आपने स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो आप ले लीजिएगा, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स ऑफ दिल्ली पुलिस इफ़ एप्लीकेबल। अगर आप दिल्ली पुलिस में पहले काम कर चुके हैं तो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स का एक सर्टिफिकेट होता है, वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है NCC सर्टिफिकेट, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने भी NCC किया है, ठीक है, चाहे वो A, B या C तीनों में से कोई कैटेगरी का NCC सर्टिफिकेट है, आप उसको ले लीजिएगा तो आपको बेनिफिट होगा। उसके बाद दोस्तों ये देखिए RRU सर्टिफिकेट इफ़ अप्लीकेबल, अगर है तो चलेगा, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यही सब चीज़ें हैं। बाकी अगर आपने अपने नेम में कोई बदलाव करवाया है तो उसके लिए आपको एक लिखित चीज़ आपको जो मतलब जो होता है कोर्ट से एफिडेविट बोला जाता है उसको, वो आपके पास होना चाहिए, तो जो आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी दोस्तों ये भी जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स था मैंने आपको बता दिया। इसमें मेन है फ्रेंड्स आपका ड्राइविंग लाइसेंस देख लीजिए। ड्राइविंग लाइसेंस जो है आपका बनना हुआ होना चाहिए। ठीक है, मेल के लिए सिर्फ चेक होता है, तो वो आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो फिर आप
वहाँ से रिजेक्ट कर दिए जाओगे। ठीक है, तो जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताया है आप उसको ध्यान से एक जगह लिख लीजिए। उसके बाद आप सभी को एक जगह अरेंज कर लीजिए एंड जो आपका फिजिकल का जो डेट है फ्रेंड्स आपका 13 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक, तो आप उसको वहाँ पे ले जाइएगा। एडमिट कार्ड आपको जल्दी अपडेट किया जाएगा, तो उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जब भी कुछ अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट कर दूँगा। तो इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।